हाँ जी, क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में और मैं हूं आपका अपना घुमक्कड़ ट्रैवल गाइड। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे डेस्टिनेशन के बारे में जिनकी 80% इकोनॉमिक डिपेंड करती है ओनली टूरिज्म पर, और इसका नाम है बाली, जो कि इंडोनेशिया कंट्री में आने के बाद भी एक अलग आइलैंड है। ऐसा समझ लीजिए कि ये एक अलग ही देश है, क्योंकि बाली का कल्चर इंडोनेशिया के कल्चर से टोटली ही डिफरेंट है। हालांकि बाली ना तो कोई देश है और ना ही कोई स्टेट, लेकिन फिर भी इसकी राजधानी डेनपसार है और यहाँ लगभग 4.8 मिलियन लोग रहते हैं। और बाली जाना जाता है अपनी नेचुरल ब्यूटी, रिच कल्चर और हॉस्पिटैलिटी के लिए, और साथ ही यहाँ के खूबसूरत बीचेस और एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स भी बहुत खूबसूरत है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी खूबसूरत वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बाली की यात्रा। तो चलिए हमेशा की तरह बात कर लेते हैं फ्लाइट बुकिंग्स की। तो दिल्ली से बाली का फ्लाइट टिकट आपको मिल जाता है लगभग 15,000 से लेकर 18,000 तक का, और अगर आप 3-4 महीने पहले ये बुकिंग कराते हैं तो ये टिकट आपको कुछ और सस्ता भी मिल सकता है। और फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं स्काई स्कैनर ऐप को, जहां आपको अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। तो यहाँ बात कर लेते हैं वीजा के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, बाली इंडोनेशिया कंट्री में आता है और हम इंडियंस के लिए इंडोनेशिया ऑन अराइवल टूरिस्ट वीजा प्रोवाइड कराता है फॉर मैक्सिमम 30 डेज। आप जैसे ही बाली एयरपोर्ट पर अराइव्ड होते हैं, बहुत ही आराम से आपको ऑन अराइवल वीजा काउंटर देखने को मिल जाएगा, जहां विद इन 5 मिनट आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है और आप वहां कैश या कार्ड दोनों से ही वीजा फी पेमेंट कर सकते हैं, जिसकी फीस होती है 3000 रुपीज। तो यहाँ माइंड में आ जाता है वेयर टू बुक होटल इन बाली। तो बाली में टूरिस्ट स्टे के लिए 2 प्लेसेस सबसे ज्यादा फेमस हैं। नंबर 1 कूटा, नंबर 2 उबुद, जिनमें की कूटा फेमस है अपने खूबसूरत बीचेस, नाइट लाइफ, वाटर स्पोर्ट्स और फूड कुजीन्स के लिए, और उबुद फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी, आर्ट एंड कल्चर, वाटरफॉल्स, मंकी फॉरेस्ट, हिस्ट्री एंड हेरिटेज के लिए। हम दोनों ही जगह 1 by 1 स्टे करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट 2 डेज स्टे करेंगे कूटा में और 3 डेज स्टे करेंगे उबुद में। तो कूटा में स्टे के लिए आप होटल बुक कर सकते हैं कूटा के सबसे ज्यादा फेमस बीच के पास, जिसका नाम है लाइगॉन बीच। ये बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर और हैपनिंग है, जहां आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं हॉस्टल और होटल्स के लिए। तो हॉस्टल आपको इजीली 500 से लेकर 700 रुपए तक में मिल जाता है, और होटल आपको 1000 से लेकर 1700 तक में बहुत अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। बाकी अगर आप थोड़ा लग्जरियस स्टे चाहते हैं तो वहां आपको बहुत सी 5 स्टार रिजॉर्ट प्रॉपर्टी भी इजीली मिल जाती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर मूड और चॉइस। तो इंडोनेशिया की करेंसी का नाम है इंडोनेशियन रुपया, जिसको कोड वर्ड में IDR लिखते हैं। तो आपको इजी यही रहने वाला है कि आप इंडिया से डॉलर एक्सचेंज करवा कर साथ ले जाएं और बाली एयरपोर्ट पर केवल $100 एक्सचेंज कराएं, ताकि आप वहां सिम कार्ड और टैक्सी हायर कर सकें, ताकि आपको थोड़ा प्रॉफिट हो। क्योंकि जैसा कि आप जानते ही होंगे, एयरपोर्ट पर करेंसी एक्सचेंज का रेट कम मिलता है और सिटी सेंटर में आपको रेट ज्यादा मिलता है और आपका प्रॉफिट होता है। बाकी करेंसी आप बाली सिटी सेंटर में जाकर एक्सचेंज करवाएं। सिम कार्ड के लिए एयरपोर्ट पर ही आपको बहुत सारे सिम कार्ड डेटा प्रोवाइडर के काउंटर देखने को मिल जाते हैं, और वहां अच्छे से सभी प्लान आप चेक करके सिम कार्ड ले सकते हैं, जिनमें से टेलकोमेसेल का नेटवर्क पूरे इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा अच्छी कवरेज देता है। बाकी एयरपोर्ट पर सिम कार्ड थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लगभग 1900 रुपए फॉर 25 GB डाटा। तो आप सिटी सेंटर जाकर भी सिम कार्ड ले सकते हैं, जो कि काफी सस्ता आपको मिल जाएगा, जिसका प्राइस होता है लगभग 1000 रुपए फॉर 25 GB डाटा। तो यहाँ बात कर लेते हैं यूजफुल एप्स की, कि आपको बाली इंडोनेशिया में कौन कौन सी एप्स यूज होने वाली है। टैक्सी ऐप, तो टैक्सी के लिए आप यूज कर सकते हैं ग्रैब या फिर गोजैक ऐप को, जिनमें से ग्रैब ऐप की रेटिंग बहुत अच्छी है और मोस्टली सभी एशियन कंट्रीज में ग्रैब ऐप अच्छे से वर्क करती है। बहुत ही जेन्युइन और पॉपुलर ऐप है। साथ ही आप ध्यान रखें कि टैक्सी हमेशा ग्रैब ऐप से ही लें, डायरेक्ट टैक्सी कभी ना बुक करें, अदरवाइज आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। फूड ऐप, तो फूड ऐप के लिए आप यूज कर सकते हैं गो फूड, ग्रैब फूड और फूड पांडा, जिनमें से ग्रैब फूड की रेटिंग काफी अच्छी है, और आप टैक्सी और फूड दोनों के लिए एक ही ऐप यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे तो मोस्टली पूरे बाली में सभी लोग अच्छे से इंग्लिश बोल लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही टूरिस्ट फ्रेंडली प्लेस है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल ट्रांसलेटर ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि सम प्लेसेस लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी आ जाता है।
एयरपोर्ट से कूटा सिटी सेंटर का डिस्टेंस पड़ जाता है लगभग 3 से 4 किलोमीटर। तो कूटा सिटी सेंटर जाने के लिए आप ग्रैब ऐप से टैक्सी बुक कर सकते हैं, जिसका फेयर लगभग होता है 100 रुपए से लेकर 250 रुपए तक। बाकी अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप बाइक टैक्सी से भी कूटा सिटी सेंटर जा सकते हैं, जो कि बहुत ही चीप आपको पड़ जाता है, लगभग 50 से 60 रुपए ओनली। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि कूटा में आप कहां कहां विजिट कर सकते हैं। तो कहीं भी जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप कूटा में फर्स्ट डे ही एक बाइक रेंट कर लें और बाली को एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है रेंट द बाइक। बाली में ड्राइव करने के लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की भी कोई जरूरत नहीं होती है, बिकॉज बाली इज अ मोस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली डेस्टिनेशन। वहाँ के ट्रैफिक रूल्स टूरिस्ट के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। जब तक कि आप कोई ट्रैफिक रूल्स ब्रेक नहीं करते हैं, आप इजीली बाइक या कार रेंट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल रेंट पर मिल जाता है। तो बाइक का रेंट 500 से लेकर 700 रुपए पर डे तक होता है और बाली में पेट्रोल का प्राइस भी काफी सस्ता है, ओनली 50 रुपीज पर लीटर, जो कि बहुत सस्ता है कंपैरिजन टू इंडिया। तो बाइक रेंट करना इज अ गुड चॉइस। बाकी वैसे तो कूटा में बहुत सारे प्लेसेस हैं घूमने देखने के लिए, जिनमें से मैंने आपके लिए टॉप 5 बेस्ट प्लेसेस चूज किए हैं। नंबर 1, ताना लॉर्ड टेम्पल। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत टेम्पल से, जिसका नाम है ताना लॉर्ड टेम्पल, जो कि कूटा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और वहां जाने में लगभग 1 घंटे का टाइम आपको लग जाता है। जैसा कि मैंने बताया, आप बाइक रेंट कर लें तो वो बहुत ही चीप और कन्वीनियंट रहने वाला है। बाकी आप वहाँ टैक्सी से भी जा सकते हैं, जिसका फेयर लगभग 700 से लेकर 800 रुपए एक साइड का पड़ जाता है और आना जाना लगभग 1500 रुपए। तो बाइक रेंट करना आई थिंक बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो ये टेम्पल 16th सेंचुरी में बनाया गया था, काफी पुराना और एंशिएंट टेम्पल है, जो कि फेमस है अपनी यूनिक रॉक फॉर्मेशन के लिए और साथ ही स्टनिंग आर्किटेक्चर, ब्रीथ टेकिंग लोकेशन के लिए भी। साथ ही वहाँ आप देख सकते हैं बाली का ट्रेडिशनल कैचक डांस, जो वहाँ एवरीडे लाइव परफॉर्म किया जाता है। ये एक डांस परफॉर्मेंस है जो कि हमारे इंडिया की रामलीला कथा का ही एक म्यूजिकल स्टेज शो है, क्योंकि बाली में मोस्टली सभी हिंदू टेम्पल हैं और वहाँ भगवान श्री राम को और शंकर भगवान को काफी पूजा जाता है। इवनिंग के टाइम आप यहाँ बहुत खूबसूरत सनसेट व्यू भी देख सकते हैं। टेम्पल विजिट करने का टाइम है मॉर्निंग 7 AM टू इवनिंग 7 PM और इसका एंट्री टिकट आता है लगभग 300 रुपए का। फेमस बीचेस, मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम आप बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे खूबसूरत बीचेस हैं, जिनमें से कूटा बीच और लगून बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो आप ये दोनों बीच अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, डे या इवनिंग जैसा भी टाइम आपको कन्वीनियंट रहता है। वहाँ आप सन बाथिंग के साथ साथ बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स और सर्फिंग का आनंद भी ले सकते हैं। वहाँ ऑलमोस्ट पूरा ही दिन बहुत वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर वाला रहता है। नाइट लाइफ, कूटा बाली का एक बहुत ही वाइब्रेंट और हैपनिंग नाइट लाइफ डेस्टिनेशन है। यहाँ आप फुल नाइट पार्टी कर सकते हैं। तो पार्टी क्लबिंग के लिए आप जा सकते हैं मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस, जिनके नाम हैं स्काई गार्डन, आइकॉन बार एंड इंजन रूम। ये कूटा के मोस्ट पॉपुलर क्लब और बार्स हैं। आप यहाँ जाकर फुल ऑन ओवरनाइट पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप कूटा बीच और लगून बीच पर भी फुल नाइट लाइव म्यूजिक और पार्टी का मजा ले सकते हैं। ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, फुल नाइट बीच पार्टी। वैसे तो बाली टूरिस्ट के लिए बहुत ही सेफेस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन फिर भी आप लेट नाइट सेफ्टी के लिए थोड़ा अवेयर रहें। उल्लुवातु टेम्पल, नेक्स्ट डे आप जा सकते हैं उल्लुवातु टेम्पल, जो कि बाली का एक बहुत ही फेमस और आइकॉनिक टेम्पल है। साथ ही ये बाली का मस्ट विजिट डेस्टिनेशन भी है। उल्लुवातु टेम्पल एक एंशिएंट हिंदू टेम्पल है, जो 10th सेंचुरी में बनाया गया था। ये टेम्पल उल्लुवातु विलेज में लोकेटेड है और मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। ये टेम्पल एक स्टनिंग क्लिफ पर सिचुएटेड है, जहाँ से सी और सनसेट का ब्रीथ टेकिंग व्यू देखा जा सकता है। इस टेम्पल का डिजाइन और आर्किटेक्चर बहुत ही एंशिएंट और ट्रेडिशनल है और यहाँ पर भी आपको बाली का फेमस कैचक डांस परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। और कैचक डांस परफॉर्मेंस का टाइमिंग डेली इवनिंग में 6 to 7 PM रहता है। और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ये टेम्पल समुद्र के देवता वरुण देव का है। इसकी टाइमिंग मॉर्निंग 9 बजे से लेके इवनिंग 6 बजे तक रहती है और इसका एंट्री टिकट लगभग 150 रुपए तक का आता है। कूटा से टेम्पल तकरीबन 25 किलोमीटर साउथ कूटा साइड में पड़ता है, जबकि ताना लॉर्ड टेम्पल नॉर्थ कूटा साइड में पड़ता है। तो दोनों टेम्पल विजिट करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर ड्राइव करनी पड़ सकती है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक दिन में ही दोनों टेम्पल विजिट करने का प्लान ना करें, ये आपको थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। तो आप 2 दिन में 1 by 1
दोनों टेम्पल विजिट कर सकते हैं और बाकी इवनिंग के टाइम आप लोकल कुटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो 2 दिन कुटा में एंजॉय के बाद आप मूव कर सकते हैं उबुद सिटी के लिए और आप अपनी रेंट बाइक या कार से ही उबुद जा सकते हैं। मतलब आपको हर सिटी में अलग अलग बाइक या कार रेंट करने की जरूरत नहीं है। अब चाहे आपने जितने भी दिन के लिए बाइक या कार रेंट की हो, आप आराम से उस बाइक को पूरे बाली में कहीं भी ले जा सकते हैं। वेयर टू बुक होटल इन उबुद। तो उबुद में आप होटल बुक कर सकते हैं जलान राया उबुद में। ये उबुद का मेन स्ट्रीट है जो कि उबुद के सेंटर से होकर गुजरता है। ये उबुद का मेन शॉपिंग मार्केट भी है और यहाँ आपको लोकल हैंडीक्राफ्ट, सोवेनियर और ट्रेडिशनल बालीज प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट और कैफे हैं जहाँ आपको लोकल या इंटरनेशनल दोनों तरह के फूड कुजीन मिल जाते हैं। प्राइस ऑफ हॉस्टल एंड होटल इन उबुद। तो हॉस्टल आपको मिल जाता है 500 से लेकर 1000 रुपए तक का और होटल आपको 1000 से लेकर 2000 रुपए पर डे में अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आप अगर 5 स्टार लग्जरियस स्टे चाहते हैं तो उसके लिए भी काफी सारे ऑप्शंस आपको इजीली मिल जाते हैं और बुकिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं booking.com या मेक माई ट्रिप, जिनमें से booking.com पर आपको काफी अच्छे डिस्काउंट्स देखने को मिल सकते हैं। वेयर टू विजिट इन उबुद। चलिए तो बात कर लेते हैं कि उबुद में आप कहाँ विजिट कर सकते हैं। नंबर 1, उबुद पैलेस। तो सबसे पहले आप जा सकते हैं उबुद पैलेस जो कि सिटी सेंटर में ही पड़ता है और ऑलमोस्ट आपके होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही पड़ जाता है और ये बाली का एक बहुत ही हिस्टोरिकल और कल्चरल लैंडमार्क है जिसे पुरी सारेन रॉयल पैलेस का नाम से भी जाना जाता है। ये एक रॉयल पैलेस है जो उबुद के राजा का रेजिडेंस था। ये पैलेस 19th सेंचुरी में बनाया गया था और ये पैलेस बाली के कल्चर हेरिटेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये एक ट्रेडिशनल बालिनीज बिल्डिंग है और इसका लोकल बालिनीज आर्ट बहुत खूबसूरत है। इसकी टाइमिंग रहती है मॉर्निंग 9 बजे से लेकर इवनिंग 5 बजे तक और एंट्री टिकट इसका आता है लगभग 250 रुपए। नंबर 2, राइस फील्ड। नेक्स्ट आप देखने जा सकते हैं उबुद के खूबसूरत राइस फील्ड को जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल डेस्टिनेशन है। यहाँ आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल लैंडस्केप और यहाँ के व्यू बहुत ही ब्रीथ टेकिंग है। यहाँ आप राइस फील्ड में लोकल किसानों को काम करते हुए भी देख सकते हैं और यहाँ बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है। राइस फील्ड में वॉक करते हुए आप ब्यूटीफुल व्यूज के भी मजे ले सकते हैं और साथ ही वहाँ थोड़ा बैठकर रिलैक्सिंग का आनंद आप जरूर लें। और यहाँ हॉलीवुड की एक बहुत फेमस फिल्म की शूटिंग भी हुई है जिसका नाम है ईट प्रेयर लव, जिसमें जूलिया रॉबर्ट ने एक्ट किया था। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वहाँ इवनिंग के टाइम जरूर जाएं। नंबर 3, वाटरफॉल्स। नेक्स्ट डे आप अपनी बाइक से जा सकते हैं वहाँ के खूबसूरत वाटरफॉल्स को एंजॉय करने के लिए। वैसे तो उबुद में काफी सारे वाटरफॉल्स हैं जिनमें से मैं टॉप 3 वाटरफॉल्स के नाम आपको बता देता हूँ। नंबर 1, तगैनुगन वाटरफॉल। तो ये वाटरफॉल उबुद का एक बहुत ही खूबसूरत और पॉपुलर वाटरफॉल है जो कि 50 मीटर ऊंचा है और इस वाटरफॉल के नीचे एक नेचुरल स्विमिंग पूल भी है जो बहुत यूनिक लगता है। यहाँ आपको थोड़ा ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा तो कंफर्टेबल शूज जरूर पहने और साथ ही वहाँ के ब्यूटीफुल व्यूज भी आप अपने कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग रहती है मॉर्निंग 8 बजे से लेकर इवनिंग 6 बजे तक और एंट्री टिकट इसका आ जाता है लगभग 150 रुपए तक का। नंबर 2, तुकार्ड सिम्पेंग वाटरफॉल और ये बाली का बहुत ही खूबसूरत हिडन जेम वाटरफॉल है जो कि उबुद से लगभग 30 मिनट ड्राइव की दूरी पर पड़ता है। ये वाटरफॉल बाली के बंगली रेजेंसी में एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है जो कि 15 मीटर ऊंचा है और जंगल में सिचुएटेड है। इसका रास्ता बहुत ही एडवेंचरस है, साथ ही इसका यूनिक डिजाइन भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये वाटरफॉल पर्सनली मुझको बहुत पसंद आया था क्योंकि ये वाटरफॉल एक नेचुरल केव के अंदर है जो इसको और ज्यादा यूनिक बनाती है और यहाँ नीचे एक नेचुरल स्विमिंग पूल भी है जहाँ आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वाटरफॉल को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, इस यूनिक वाटरफॉल को देखने जरूर जाएं। नंबर 3, नुंग नुंग वाटरफॉल। ये बाली का एक बहुत ही खूबसूरत और मैजेस्टिक वाटरफॉल है और ये बाली के बादुंग रेजेंसी में पड़ता है जो कि उबुद से तकरीबन 45 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पर पड़ता है। ये वाटरफॉल 50 मीटर ऊंचा है। यहाँ जाने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, साथ ही ये वाटरफॉल भी जंगल के अंदर ही सिचुएटेड है तो ये भी बहुत एडवेंचरस होने वाला है। क्योंकि इस वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए आपको 500 स्टेप चढ़ना पड़ता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वाटरफॉल तक जाने के लिए आपको फिजिकली फिट जरूर होना चाहिए, अदरवाइज वहाँ आप परेशान भी हो सकते हैं।
इसके लिए प्लीज थोड़ा अवेयर रहें और कंफर्टेबल शूज जरूर पहने। तो मैंने अभी आपको ये तीनों वाटरफॉल के बारे में बताया है। अगर आपके पास समय है तो आप तीनों पर ही विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनमें से किसी एक या दो वाटरफॉल भी जा सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही खूबसूरत टेम्पल के बारे में, जिसका नाम है बैसाखी टेम्पल। ये बाली का एक बहुत ही फेमस और सैक्रेड हिंदू टेम्पल है और ये उबुद से लगभग 1 घंटे की ड्राइव के डिस्टेंस पर पड़ता है और ये बाली के करंगासम रेजेंसी में लोकेटेड है। ये एक एंशिएंट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जो बाली का लार्जेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल है। इस टेम्पल को मदर टेम्पल ऑफ बाली भी बोला जाता है। इस टेम्पल के आर्किटेक्चर बहुत ही एंशिएंट और ट्रेडिशनल है। टेम्पल के गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल हैं। इस टेम्पल से अगुंग वॉल्केनो का ब्रीथ टेकिंग व्यू भी देखा जा सकता है और साथ ही टेम्पल के सराउंडिंग में लोकल कल्चर और ट्रेडिशन को आप अच्छे से एक्सप्लोर जरूर करें। इसकी टाइमिंग रहती है मॉर्निंग 8 बजे से लेकर इवनिंग 6 बजे तक। टेम्पल की एंट्री टिकट लगभग 500 रुपए तक का आ जाता है। तीर्था गंगा, नेक्स्ट आप विजिट कर सकते हैं तीर्था गंगा और ये बाली के ईस्ट साइड में उबुद से लगभग 60 किलोमीटर के ड्राइव डिस्टेंस पर पड़ जाता है, जिसमें आपको बाइक या कार से लगभग 1.5 घंटा लग जाता है। साथ ही ये बाली का एक बहुत ही खूबसूरत और सैक्रेड वाटर पैलेस है और ये बाली के करंगासम रेजेंसी में लोकेटेड है। इसको 1948 में बिल्ड किया गया था। हालांकि इस जगह का नाम हमारी इंडिया की पवित्र नदी गंगा के नाम पर रखा गया है, लेकिन यहाँ पर कोई रिवर नहीं है। ये एक शाही जल कुंड है जिसको उस टाइम के जो बाली के राजा थे उन्होंने एक शाही जल महल के रूप में बनवाया था। यहाँ के गार्डन बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल हैं। साथ ही आप यहाँ बहुत सारी कलरफुल मछलियों को भी देख सकते हैं। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही एंशिएंट और ट्रेडिशनल है। ये बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है और एवरीडे बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ विजिट करने आते हैं। वीकेंड पर काफी क्राउडेड रहता है और जल कुंड के अंदर पिक्चर लेने के लिए अक्सर वहाँ वेटिंग भी करनी पड़ जाती है। यहाँ पर स्विमिंग करना मना है और यहाँ का टाइमिंग रहता है मॉर्निंग 8 बजे से लेकर इवनिंग 6 बजे तक और एंट्री टिकट लगभग इसका 200 रुपए तक में आ जाता है। उल्लू दानु बिरातन, नेक्स्ट आप जा सकते हैं उल्लू दानु बिरातन टेम्पल। ये बाली के तबानन रेजेंसी में एक एंशिएंट हिंदू टेम्पल है जो लेक बिरातन के किनारे पर सिचुएटेड है। उबुद से लगभग 45 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पर पड़ता है और मेन टेम्पल इस लेक के बीच में सिचुएटेड है, जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है और इस लेक का नाम बिरातन लेक है। यहाँ आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। ये टेम्पल भगवान दानु को डेडिकेटेड है, जो हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार वाटर और फर्टिलिटी के भगवान हैं। साथ ही टेम्पल का आर्किटेक्चर बहुत ही डिफरेंट और एंशिएंट है और ये एक बहुत बड़ी लोकेशन है जो कि बहुत ब्यूटीफुल और पीसफुल है। और यहाँ एक छोटा सा थीम पार्क भी आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाता है, जहाँ बहुत ब्यूटीफुल फिश पाउंड है और जिसमें बहुत सारी कलरफुल फिशेज हैं। आप उनको फीडिंग भी करवा सकते हैं। ये जगह बहुत पिक्चरिस्टिक है। यहाँ आप बहुत सारे पिक्चर और रील बना सकते हैं। इस टेम्पल का टाइमिंग रहता है मॉर्निंग 8 बजे से लेकर इवनिंग 6 बजे तक। नाइट मार्केट्स ऑफ उबुद, इवनिंग के टाइम आप विजिट कर सकते हैं उबुद के नाइट मार्केट्स को। वैसे तो उबुद में बहुत सारे नाइट मार्केट हैं और जिनमें से सबसे फेमस मार्केट का नाम है जियानियार नाइट मार्केट। ये उबुद का एक बहुत ही फेमस और कलरफुल नाइट मार्केट है। ये उबुद के ज्ञानियार रेजेंसी में पड़ता है। साथ ही आप मार्केट में डिलीशियस स्ट्रीट फूड का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि बालीनीज कुजीन, सी फूड और साथ ही आपको वहाँ बाली के वेजिटेरियन फूड ऑप्शन भी मिल जाते हैं। यहाँ मार्केट में लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाती है। इस मार्केट में सब कुछ अफोर्डेबल है, मतलब ये एक्सपेंसिव मार्केट नहीं है। आप वहाँ अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं और बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। इस मार्केट का टाइमिंग रहता है एवरीडे इवनिंग 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। 3 दिन उबुद में अच्छे से एंजॉय करने के बाद आप नेक्स्ट डे उबुद से कोटा आ सकते हैं और बाली एयरपोर्ट से इंडिया की फ्लाइट ले सकते हैं। टोटल बजट, तो चलिए अभी बात कर लेते हैं टोटल बजट के बारे में। फ्लाइट टिकट दिल्ली टू बाली 15,000 रुपीज, बाली टू दिल्ली 15,000 रुपीज, हॉस्टल इन कोटा फॉर 2 days 1,000 रुपीज, बाइक ऑन रेंट फॉर 5 days 2,500 रुपीज, पेट्रोल फॉर बाइक 5 day 500 रुपीज, हॉस्टल इन उबुद फॉर 3 days 1,500 रुपीज, फूड फॉर 5 days 800 रुपीज पर डे 4,000 रुपीज, टोटल 39,500 रुपीज। वैसे तो मैंने ये आइटनरी 5 days की प्लान की है, जिसमें की प्लेसेस ऑफ विजिट काफी ज्यादा हैं, तो आप अपने बजट
और टाइम के अकॉर्डिंग अपनी आइटनरी 1 या 2 दिन कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। बाकी जो भी प्राइस मैंने आपको बताए हैं वो पूरी तरह से आपके अपने बजट पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको चीप और एक्सपेंसिव दोनों ही तरह की आइटनरी बताई है। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी आइटनरी चूज करते हैं। सो जस्ट कीप इन माइंड दीज आर नॉट फिक्स्ड प्राइसेस, समहाउ डिपेंड ऑन पीक सीजन, ट्रैवलिंग डेट्स एंड योर लाइफस्टाइल। इसके अलावा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बाली के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकूं, ताकि आपका बाली टूर एक मेमोरेबल टूर रहे। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस कंट्री की जानकारी देखना पसंद करेंगे। और आखिर तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई कंट्री की जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।